हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, अभी हम उसका सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्या देखेंगे हम? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब हमें पता है स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से यूज करेंगे हम, कौन कौन से हमारे पास? कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। शेप के बारे में हम इनका जान चुके थे कि शेप कैसी होगी। जो केव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था वो क्या था? कॉनकेव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड था, वो कौन सा था? कॉनकेव। और दूसरा कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो आज हम जानेंगे कॉन्वेक्स के बारे में, इमेज फॉर्मेशन कैसी करता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ठीक है। साइज कैसा होगा? सेम साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, एनलार्ज होगी, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव के अंदर हमारी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इसके अंदर 6 जगह ऑब्जेक्ट रखी जाएगी और उनसे हमें 6 इमेज है वो हमें मिलेंगी। फर्स्ट देखते हैं हम, ये हमें पता है ये शेप है। आउटसाइड में इसके क्या करते हैं हम? सिल्वर की पॉलिशिंग, सिल्वर की करते हैं या फिर हम इसके ऊपर एल्यूमिनियम की भी पॉलिशिंग कर देते हैं। दूसरी बात, जो इसके सेंटर से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में, फिर भी हम देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है या काटती है एक तरीके से लेंस को, आगे की ओर नहीं जाएगी। हमने मान लिया है इमेज फॉर्मेशन हमारी इधर ही हो जाएगी। अब देखते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पोल। कॉनकेव के केस में लगभग इमेज फॉर्मेशन हमारी इधर ही हो जाएंगी। अभी देखते हैं, अगर यहां पर क्या है इसका फोकस और यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था क्या था? वो उस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का सेंटर था, ठीक है। उसी को क्या बोला गया यहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब कल हमने पढ़ा था कि जब हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे डाली थी तो वो कहां से कन्वर्ज हो गई थी, कहां से चली गई थी? रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट से गई थी जो था फोकस, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारी ऑब्जेक्ट कहां रखी जाएगी और उसकी इमेज कहां बनेगी। तो फर्स्ट केस है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर हो। ऑब्जेक्ट कहां हो? इंफिनिटी के ऊपर। तो इंफिनिटी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली रेज क्या आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी? वो बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। जो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट है उससे आने वाले, जैसे सन से जो रेज आ रही है हमारे पास, इस मिरर के हिसाब से देखेंगे तो मिरर के पास जो रेज आएंगी वो क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी इसके ऊपर। अब देखें, पैरेलल रेज आई हैं, यहां से लाइट रेज आई है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से चली जाती है? कल हमने स्टैंडर्ड रे डायग्राम भी देखा था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। और सेम ऐसा ही उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है। अगर फोकस से कोई रेज टकरा रही है प्रिंसिपल मिरर के, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तीसरा क्या था? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आई है, इंसिडेंट रे आई है, तो वो कहां से निकलेंगी? किस पॉइंट से निकलेंगी? वो निकलेंगी फोकस से। कहां से निकलेंगी? फोकस से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जहां पर वो रेज मीट होंगी या अपीयर टू मीट होंगी, मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, वहीं पर हमारी क्या बनेगी? उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी।
अब यहाँ पर रेज कहां पर मिल रही है? फोकस के ऊपर, तो इमेज कहां पर बन जाएगी? फोकस के ऊपर। ठीक है, कैसी होगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम, प्रॉपर्टी देखें उसकी। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? जो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा होगा वहां से जो हमारे पास लाइट रे भेज रहा है, और इमेज कहां बनी है उसकी? फोकस के ऊपर, तो क्या बन जाएगी? पॉइंट साइज्ड, मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी। ठीक है, कैसी होगी ये? रियल होगी या वर्चुअल होगी? कैसी इमेज बनेगी ये? रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अगर वर्चुअल इमेज होगी, कोई भी किसी भी केस में देखेंगे हम, अगर वर्चुअल इमेज यहाँ पर मिरर के अंदर फॉर्म होगी तो वो क्या होगी? इरेक्ट होगी, अपराइट, सीधी। अगर रियल इमेज कहीं पर भी फॉर्म हो रही है वो तो क्या हो जाएगी? इन्वर्टेड इमेज होगी वहां। ठीक है, यहाँ पर रियल क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ से जो रियल रेज ही यहाँ पर आई हैं वही मीट हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमने जाना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है तो हमारी इमेज कहां पर बन जाएगी? ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन जाएगी? फोकस के ऊपर। ठीक है, सेकंड केस जानते हैं हम, यहीं पर इसी डायग्राम में जान लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारी फोकस के ऊपर, चलो छोड़ो, सेकंड पॉइंट टू पॉइंट ही चलते हैं हम। ये तो था फर्स्ट केस जो कि फोकस के ऊपर हमारी इमेज फॉर्म हुई, कब? जब इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट था तब। अब हमारे केस हैं, अब हम मिरर की ओर बढ़ते जाएंगे। किसकी ओर बढ़ते जाएंगे हम? मिरर की ओर। तो अब क्या लेंगे? जब ऑब्जेक्ट है हमारा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेकंड केस में क्या है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इससे देखें हम इमेज कैसी बनेगी, कहां पर बनेगी? तो हम रे डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक रे क्या जाएगी? बिल्कुल यहां पर ए बी नाम दे दो इस ऑब्जेक्ट का। एक रे क्या जाएगी? इससे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वैसे रेज बहुत सारी निकलती हैं इससे, बहुत सारी ऐसे रेज निकलेंगी, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल 2 रेज ही स्टडी करनी है। वहीं से पता लग जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, तो 2 से ज्यादा हम यहां पर ड्रॉ नहीं करेंगे। एक रे क्या आएगी? पैरेलल आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से निकलेगी? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रे डायग्राम फोकस से निकल जाएगी। वो रे कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। दूसरी, अगर हम यहां से डाल रहे हैं फोकस से, दूसरी रेज कहां से भेज रहे हैं हम? फोकस से रे भेज रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे रेज आई है, ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जहां पर यहां पर मिली है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, यहां पर क्या होगी? हमारी इमेज फॉर्म होगी। यहां पर हमारी क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी, ए डैश बी डैश। कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट की बजाय छोटे साइज की होगी ये इमेज। ठीक है, स्मॉल साइज की होगी। क्या होगी साथ में देख लेते हैं। इमेज कहां पर बनी है हमारी? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। क्या होगी? रियल है, वर्चुअल है, तो ये इमेज होगी रियल। और साथ में क्या है? रियल क्या होती है इमेज? हमेशा इन्वर्टेड। साथ में क्या है बेटा? इन्वर्टेड। और बात करें साइज की तो क्या होगी? स्मॉल साइज होगी। जब कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज से तो जो इमेज का साइज है वो क्या होगा? स्मॉल होगा, थोड़ा छोटा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट केस में क्या है हमारे पास? अब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख लिया है। अब रखेंगे हम, सॉरी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने रख लिया है, अब रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। इसी केस में देख लेते हैं यहीं पर।
ये फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन्फिनिटी के ऊपर रख लिया था हमने, इन्फिनिटी के ऊपर था जब फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो गई थी। बात करें अब बियॉन्ड सी रखा था तो बिटवीन सी एंड एफ बन गई थी। अब ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम चलेंगे हम, स्टैंडर्ड रे डायग्राम। एक पैरेलल रे जाएगी तो वो कहां से निकल जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। कहां से निकल जाएगी, फोकस से। और अगर फोकस से रे कोई जा रही है, फोकस से कोई रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। और यहां पर क्या बन जाएगी, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट था और ए बी डैश हमारे पास क्या बन गई है, इमेज बन गई। ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट था और ए बी डैश क्या बन गई है, उसकी इमेज। जब थर्ड कंडीशन थी ऑब्जेक्ट है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो इमेज कहां बनी है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनी है, ठीक है। बात करें उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो ये सेम साइज की होगी। किसकी होगी, सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज रहेगा। क्या है साथ में, रियल प्लस इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो वो हमेशा इमेज हम लेके चलेंगे, क्या है वो, रियल है। रियल और इन्वर्टेड का एक कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी देखें रियल में ही रेज हैं वो मीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रेज आई हैं और वो रियल में मीट हो रही है। अब नेक्स्ट केस में चलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख लिया, अब कहां रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। चलो यहां पर देख लेते हैं इस केस में, जब सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, ये भी देख लेते हैं हम। ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस कर दिया है हमने, बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, एक क्या जाएगी, यहां से बिल्कुल पैरेलल रे जाएगी जो कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। कहां से निकल गई है, फोकस से। और एक जाएगी जो फोकस से रे, वो क्या हो जाएगी, लास्ट में पैरेलल हो जाएगी इसके। जो फोकस से गई है वो लास्ट में क्या हो जाएगी, यहां पर पैरेलल हो जाएगी। और यहां पर हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। ए बी ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है, इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इमेज है वो बन गई। कैसी है, ऑब्जेक्ट के साथ में कंपेयर करें तो एनलार्ज है, साइज में क्या है, एनलार्ज है, लार्ज है, ऑब्जेक्ट के बजाय बड़ी है, ठीक है। साथ में इन्वर्टेड है और रियल है, इन्वर्टेड भी है और रियल भी है, ठीक है। फिर आगे केस देख लेते हैं। अब सी एंड एफ के बीच में प्लेस कर दिया, अब कहां पर प्लेस करेंगे, नेक्स्ट फोकस। अब कहां पर प्लेस करेंगे हम ऑब्जेक्ट को, फोकस के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कहां पर इमेज उसकी फॉर्म होगी। यहां पर देखते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया है एट एफ, व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर फोकस के ऊपर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, वही चीज है। एक तो क्या जाएगी, बिल्कुल पैरेलल रे जाएगी, एक पैरेलल रे जाएगी तो वो कहां से निकलती हुई दिखाई देगी। इसमें बहुत सारे रेज भेज सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। पैरेलल रे जाएगी तो वो कहां से निकलती हुई दिखाई देगी हमें, फोकस के पॉइंट से। कहां से निकलती हुई दिखाई देगी हमें, फोकस के पॉइंट से, यहां पर जाएगी वो ऐसे।
दूसरी रे हम यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे डाले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या हम पोल से भी यहां पर डालें पोल के ऊपर तो भी क्या हो जाएगी, वो यहां से टकराने के बाद इस एंगल से जाएगी कि यहां पर ये दोनों रेज हैं ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगर यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवाओगे तो भी आप ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगी, अगर पोल से पास करवा रहे हो तो भी यहां पर आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये आगे रेज ए बी ऑब्जेक्ट की आगे टकराने के बाद पैरेलल हो गई हैं तो ये कहीं पर मिलेंगी, पैरेलल रेज कहीं पर मिलेंगी नहीं मिलती, लेकिन हम मानेंगे इनको कि कहां पर मिल जाएंगी, ये इन्फिनिटी के ऊपर मिल जाएंगी। किस पर मिल जाएंगी, इन्फिनिटी के ऊपर मिल जाएंगी। और कैसी होंगी वहां पर इमेज, कैसी बनेगी, रियल बनेगी क्योंकि रियल में रेज है वो वहां पर जा रही हैं, ठीक है। साइज क्या होगा, जो इमेज वहां पर फॉर्म होगी, इन्फिनिटी के ऊपर भी जाके इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बजाय एनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा होगा। और बात करें रियल है तो साथ में क्या भी रहेगी, वो इन्वर्टेड भी रहेगी, ठीक है। तो जब फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब फोकस के ऊपर रख लिया, अब कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस और पोल के बीच में। पोल के ऊपर तो रख नहीं सकते, मिरर के अंदर ही कहां रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को। तो अब नेक्स्ट केस जो लास्ट है हमारा वो देखते हैं, व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। सिक्स केस में ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रख दिया हमने, बिटवीन एफ एंड पी। फोकस एंड पोल के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहां पर क्या है, ये फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है, अब वही रे एक तो हमने क्या भेजनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, को याद रखो क्या भेजेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से स्ट्रेट लाइन गई है, स्ट्रेट रे गई है, अब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से चली जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। जब कोई रे पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ए बी नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरी रे हम किधर से भेज सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा सकती है, ऐसे जाएगी, यहां से टकराए और ऐसे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि यहां पर इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली टकराए 90 डिग्री में, तो कहां से जाएगी रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या दूसरी रे हम कहां से भी भेज सकते हैं, पोल से, ये जितने एंगल से जाएगी उतने ही एंगल से इधर की ओर बेंड हो जाएगी। अब इधर इन रेज का नेचर क्या रहेगा, डाइवर्जिंग रहेगा, बिखरती हुई जाएंगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आपस में बिखर रही है, डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो आगे ये कहीं पर मीट नहीं होंगी। आगे मीट नहीं होंगी तो हम इनको आगे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, जहां पर ये मिलती हुई हमें दिखाई देंगी वहीं पर क्या बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। अब देखो यहां पर जब ऑब्जेक्ट हमने एफ एंड पी के बीच में प्लेस किया है, एफ एंड पी के बीच में जब प्लेस किया है तो इमेज हमारी क्या आई है, कैसी आई है, देखते हैं हम। पहले बताओ साइज क्या रहेगा इसका, इमेज कहां बनी है, एक तो बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनी है, मिरर के भी पीछे चली गई, ठीक है। और बात करें साइज की तो साइज क्या है, एनलार्ज है, लार्ज साइज की इमेज बनी है, ठीक है। अब क्या है, ये इमेजनरी लाइन से हमने आगे इनको मिलाया है, यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भी वहां पर रेज है, ये रेज यहां से देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि वहां से आती हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअल में तो ये यहीं से आ रही है रिफ्लेक्ट होके, लेकिन आगे हमें लगेगा कि ये वहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, तो इस पॉइंट से आ रही है, इमेजनरी लाइन से मिलाया है, तो ये क्या होगी, यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी, काल्पनिक इमेज बनेगी एक तरीके से, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, या इसको बोल दे अपराइट होती है, सीधी होती है। तो यहां पर अपराइट का
या इरेक्ट का किसके साथ कॉम्बिनेशन रहेगा? हमेशा वर्चुअल के साथ कॉम्बिनेशन रहेगा। जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, या यूं कहे जो इरेक्ट इमेज है वो क्या है? हमारी वर्चुअल है। ठीक है, बात करें जो रियल इमेज जितनी भी फॉर्म हुई थी यहाँ पर, रियल इमेज सभी क्या थी? इन्वर्टेड थी। ठीक है, एक बार हम बेसिक जान लेते हैं इसका, रिपीट कर लेते हैं इस चीज को कि कहाँ ऑब्जेक्ट था तो कहाँ उसकी इमेज बनी थी। ये हमारा कॉनकेव मिरर था। अब आप इस चीज को अपने माइंड में ही रखें कि कहां पर ऑब्जेक्ट, जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो वहां से जो पैरेलल रेज आई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से चली गई थी? फोकस से। फोकस के ऊपर कन्वर्ज हुई थी, तो इमेज कहां पर बना था? फोकस के ऊपर। ठीक है, और इमेज का साइज क्या रहेगा? छोटी रहेगी, साथ में रियल और इन्वर्टेड। फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट प्लेस किया था? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज कहां बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनी थी उसकी? बिटवीन सी एंड एफ। क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉल साइज होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट पोजीशन हमने रखी थी एट सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा था तब उसकी इमेज भी कहां पर बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही, नीचे की ओर। सेम साइज था, ठीक है, रियल थी और इन्वर्टेड थी। फिर उससे आगे हमने रखा था ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसकी इमेज आई थी बियॉन्ड सी। ठीक है, बड़ा हो गया था ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड था, रियल था। जब एफ पे रखा था फोकस पे तो वो क्या हो गया था? इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर चली गई थी रेस, पैरेलल हो गई थी। पैरेलल वैसे तो मिलती हुई दिखाई नहीं देंगे हमें प्रैक्टिकल, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो कहां पर जाकर मिल जाएंगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे जाके वो मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं बना देंगी। ठीक है, उसके बाद कहां रखा था हमने ऑब्जेक्ट को? बिटवीन एफ एंड पी। और एफ एंड पी में जब यहां से जब रेस टकराई थी तो उनका रिफ्लेक्टेड रेस का जो नेचर था वो क्या था? डाइवर्जिंग था, वो आपस में दूर हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी। तो इधर तो मिलेंगी नहीं, वो मिलती हुई कहां दिखाई देती थी? यहां पर दिखाई दी। तो यहीं पर उनका क्या बन गया है? वहां पर इमेज फॉर्म हो गई है। ठीक है, वैसे इसको याद रखने के लिए सिंपल चीज है, आप याद रख लो, जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज फोकस के ऊपर बनी है। जब फोकस के ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनी है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज उसकी बिटवीन सी एंड एफ बनी है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनी है। समझ गए? उसके बाद जो लास्ट केस था, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था जब ऑब्जेक्ट, तो उसकी कहां पर बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही। और लास्ट में क्या था हमारा? जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में था, इनके बीच में था, तो इमेज है हमारी वो मिरर के पीछे की ओर बनी है। साथ में क्या है? वर्चुअल इमेज है। साथ में क्या है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज कौन सी होती हैं? जिनको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया जा सके, या जो रियल रेज से मिलके बनी है। वर्चुअल कौन सी थी? जिनको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सके। अब ये वर्चुअल क्यों थी और ये रियल क्यों है? क्या इनको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया जा सकता है? देख लेते हैं एक बार हम। मान लो हमने स्क्रीन ले ली, एक व्हाइट पेपर ले लिया इस प्रकार का, व्हाइट के पेपर के ऊपर ये इमेज है, ये आसानी से फॉर्म हो सकती है, बन सकती है। अब जो मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे की साइड में यहां पर जो रेज हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो मिरर के पीछे एक्चुअल में है? हम देखें तो जा रही है कहीं पर, एक्चुअल में रेज जा रही है? नहीं जा रही है। तो यहाँ पर जो रेज जा ही नहीं रही है, हम उनको यहाँ से मान रहे हैं कि वहां से आती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वो मिरर के पीछे की ओर रेज गई ही नहीं। क्योंकि मिरर क्या है? ट्रांसपेरेंट है क्या जो पास कर देगा? नहीं, ओपेक का काम करता है, इसके अंदर से लाइट रे पास नहीं होंगी। हाँ, हमें आती हुई दिखाई दे रही है, वहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है वहां पर, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वहां पर ऑब्जेक्ट है।
लेकिन जैसे आप देखते हो प्लेन मिरर के अंदर, इसमें भी इमेज कैसी बनती है प्लेन मिरर के अंदर, जो आप डेली यूज करते हो घरों में, देखते हो अपने फेस को, तो वहां पर जो इमेज बनती है वो भी क्या होती है, वर्चुअल इमेज है। यहाँ पर ये मिरर है, इसके आगे खड़े हैं, हमारी इमेज बनी हुई है, क्या इसके पीछे कुछ है, पीछे की ओर कोई देखे कोई और, तो पीछे कुछ है, आपकी इमेज है वहां पर 1 फीट के करीब, यहाँ हो आप, मिरर से 1 फीट के करीब आपकी इमेज है, मिरर के पीछे कुछ है वहां पर, नहीं होगा, खाली जगह होगी या दीवार होगी या कुछ और ऑब्जेक्ट होंगी, वहां पर आपकी इमेज है वो यहीं से दिखाई दे रही है कि वहां पर इमेज बन रही है वर्चुअल। लेकिन जो रियल इमेज है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है, जो इन्वर्टेड थी यहाँ पर, अगर यहाँ पर जैसे कि इमेज यहाँ पर बनी थी बिटवीन सी एंड एफ की, माने हम जब बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पर अगर हम स्क्रीन लेके जाएंगे, यहाँ पर व्हाइट पेपर लिया हमने मान लो, तो हमें यहाँ पर इमेज बनती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सका, इसलिए क्या है, रियल इमेज है। उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सका, इसलिए वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्वेक्स के केस, कॉन्वेक्स के 2 ही केस हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे हम मिरर फॉर्मूला, और उसके ऊपर उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो भी हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं हमें, बाकी इस वीडियो में इतना ही।